विदेश से एक व्यक्ति आता है और इंटरनेट पे छा जाता है। पूछिए क्यों? क्योंकि उसने बेड़ा उठा रखा है हमारे देश की सड़कों को साफ करने का। क्या ये सोचने की बात नहीं है? उसकी सोच में ये बात आती है कि मुझे अपना एनवायरनमेंट साफ रखना है, और हम एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री ये बात सोच नहीं पाते। अपने घर का कूड़ा हम अपने डस्टबिन में फेंकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा अपनी सड़कों पे करते हैं? क्या हम अपनी सड़कों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते? आपने टॉफी खाई है, केला खाया है, दुनिया भर का चीजें आप खा रहे हैं सड़क पे। और कितनी बार तो मैंने ये देखा है कि लोग खुले आम थूकते हैं। ये पब्लिक प्लेसेस हैं, सड़क जो है आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। आज ही सुबह एक वीडियो आया जो कि फिर से तहलका मचा रहा है कि एक फादर अपने बच्चे को मेट्रो के ट्रैक्स पे यूरिनेट करा रहा है। अब आप ये बताइए, ये कहाँ की सिविक सेंस है? क्यों नहीं हमें वो जज्बा आता जो दूसरे लोगों को आता है? जब हम बाहर जाते हैं हम इतनी तारीफें करते हैं कि ये देश कितना साफ है। अरे भाई, वो देश साफ कैसे है? वहां के लोगों में वो जागृति है। हम क्यों नहीं कर सकते? हमें क्या चीज रोक रही है? मैं मानती हूं कि एज इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो समय भी मत भूलिए जब कोरोना काल आया था और प्रधानमंत्री की एक ही कॉल पे सबने थालियां बजाई थी। मैं बात कर रही हूं उस चीज की, यूनिटी का, कि हमारी कंट्री में लोग ऐसे हैं, अगर वो कुछ करना चाहे, किसी चीज पे उतर आए तो वो कर सकते हैं। तो ये जागृति क्यों नहीं आती है? मैं जिस पार्क में घूमने जाती हूँ वो पहले डीएलएफ के अंडर आता था, स्पिक एंड स्पैन रहता था, बहुत खूबसूरत रहता था। अब उस पे एमसीडी का अथॉरिटी आ गई है कि उस पार्क की देखभाल एमसीडी करेगी। आप जाके देखिए, इट्स वेरी सैड कि हमारी अथॉरिटीज भी वो पार्ट नहीं प्ले कर रही हैं जो उनको प्ले करना चाहिए। जगह जगह पे कूड़ा है। मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूं, ये हम सबका दोष है। हम क्यों वेट करते हैं कि सरकार हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लगाए या कोई रूल बनाए तो हम ये सब करें? हम क्यों नहीं कर सकते खुद? कई बारी मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको घिन आई होगी कि कितना कूड़ा है। आपके मुंह से निकला होगा, काश हमारी दिल्ली या हमारा गुड़गांव या आप जहां भी रहते हैं ये साफ होता। तो ऐसे में हम क्या करें और क्या ना करें? सबसे बेसिक एक चीज है जो कि अब मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा एफर्ट है, कि हमें बस ये ध्यान रखना है कि कूड़े को डस्टबिन में फेंकना है, कूड़ेदान में फेंकना है। मुझे नहीं समझ में आता ये इतना बड़ा एफर्ट कैसे है। मुझे याद है जब मैं अपने बच्चों को गाड़ी में लेके जाती थी, जब वो छोटे होते थे, तो हम हमेशा एक प्लास्टिक का बैग कैरी करते थे जो हम गाड़ी में रखते थे। और अगर बच्चे गाड़ी में कुछ खा रहे हैं तो हमारा ये रूल होता था कि हम जितना भी ट्रैश है, चाहे वो कोक की बॉटल्स हो, पानी की बॉटल्स हो, चिप्स के पैकेट हो, ये सब चीजें जो होती है हम उस पैकेट में डालते हैं, और अगर कहीं रास्ते में हमें डस्टबिन दिखे तो हम उसमें डाल देंगे, या हम घर आके उसको अपने डस्टबिन में फेंकेंगे, लेकिन सड़क पर नहीं फेंकेंगे। और ये बात आज तक मेरे बच्चे फॉलो करते हैं। बहुत जरूरी है कि आजकल की जनरेशन को ये समझाना पड़ेगा, छोटे बच्चों को पहले ये समझाना पड़ेगा। तो मैं सभी जितने भी टीचर्स हैं हमारी कंट्री के, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं उससे पहले 5 मिनट 10 मिनट अगर रोजमर्रा आप बच्चों को ये बातों का ज्यादा ज्ञान दें। जो बच्चे इतने मोल्ड हो जाते हैं एक टीचर की बात से, इट कैन हैव अ ट्रेमेंडस इफेक्ट। पेरेंट्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर छोटी सी बात और होती है, आप सड़क पे भी चल रहे हैं, आप कहेंगे कि अगर डस्टबिन नहीं है आसपास, भाई तो मैं कहाँ फेंकूं? अब मैं क्या लेके चलूं? जी हाँ, इतना तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा। हम अगर आइसक्रीम खा रहे हैं और सपोज हमें कहीं आसपास डस्टबिन नहीं दिख रहा, हम अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। मैं तो अपने पर्स में भी डाल लेती हूँ, तो क्या हो गया? मेरी सिविक सेंस मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी करती हूँ, जब मैं सड़क पे चल रही होती हूँ, अगर मुझे कहीं लगता है कि कुछ गिरा हुआ है और वो वहां नहीं होना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उठा के उसको डस्टबिन में डालूं। अगर हम सब में इतनी सी भी जागृति आ जाएगी, हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे, हम सब एक चेन अगर इस चीज की बनाए, मैं आपको बता रही हूँ, हम भारतवासी हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें एक अंदर से वो मोटिवेशन आनी चाहिए, और ये बातें आपस में कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को अगर कोई कुछ कर रहा है गलत तो उसको रोकिए। कितने लोग होते हैं जो चलते चलते थूक देते हैं, कितने आदमी ऐसे होते हैं जो सड़क पे चल रहे होते हैं और कहीं पे भी खड़े होकर यूरिनेट कर रहे होते। क्यों? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? ये आपकी जगह नहीं है। बाहर डस्टबिन इस्तेमाल कीजिए। अब सरकार ने जगह जगह पे टॉयलेट्स बनाए हैं, आप उसका यूज कीजिए। साफ सुथरे टॉयलेट्स रखे गए, आप उसका प्रयोग कीजिए। लेकिन
एक जागृति लाइए। आपकी जागृति आने से हमारा देश कहां का कहां पहुंच जाएगा और हमें ये एम्बैरेसमेंट नहीं फील करनी पड़ेगी कि हम हमारे अंदर वो एक सिविक सेंस नहीं है। ये एक बहुत फैली हुई है बात कि इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है और ये मुझे बहुत हर्ट करता है। तो प्लीज वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, हम सब भारतवासी कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज का बीड़ा उठा लीजिए, हमारी कंट्री धन्य हो जाएगी और आपकी ऋणी रहेगी। सभी देशवासियों को फिर से मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।